कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 15 और 16 में आपने जाना कि देवों और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ और इस बीच में भगवान शंकर भी उपस्थित हुए, जिनमें कि गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय ने भी अपने गणों के साथ युद्ध किया। अब आगे जानते हैं 17वें अध्याय में। बोलिए कार्तिक मास की जय, श्री श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री श्री राधा कृष्ण की जय। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुभ निशुभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देख के सागरपुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्धभूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गर्जने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को चलाकर धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 और वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा, परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर पृथ्वी का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनके धरती पर गिरा देखकर शंकर जी ने के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। 18वां अध्याय। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषम रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर से सब बाण जालों को काट अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धसमर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी ने के बैल ने मारा, कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी वह मस्त दैत्य दोबारा युद्धभूमि में जाने के लिए तैयार ना हुए। दैत्य सेना पलायन करना शुरू कर दिया उन्होंने। तब महाक्रोध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया और भी बहुत सारे बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर को आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम से मोहित हो जलंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसको दानव समझा और अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर फिर शिव जी की ओर वह लौटा और उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो वो पालन करूँ, आप मुझे कहिए। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मारा जाएगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर की नगर की ओर गए।
बोलिए कार्तिक मास की जय, श्री श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री श्री राधा कृष्ण की जय। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।